और इस गेंद को निकाल दिया है। गेंद सीधी निकल रही है बाउंड्री के बाहर डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र से 4 रनों के लिए। व्यास सुपर किंग्ज संघाच्या 4 धावा झाल्यात. दुसरा चेंडू शशी व्यास यांचा. शशी व्यास यांचा शशी व्यास यांचा चेंडू कव्हर क्षेत्रामध्ये डोलवला आहे. खाली क्षेत्रातून चेंडू होतोय पास आणि मिळताय धावा 4. या 4 धावांनी व्यास सुपर किंग संघाची धावसंख्या 8. धावसंख्या 8 आणि विनय अत्रे यांनी 2 सनसनीत चौकार लावले आतापर्यंत. शशी व्यास परत एक वेळा कव्हर क्षेत्रामधून डोलवलाय आणि चेंडू परत होतोय सीमा पार. 4 धावा. विनय यात्रे 4 चेंडू खेळत 12 धावांवर येऊन पोहोचलेत. 3 चौकार. शशी व्यास समोर विनय अत्रे. विनय अत्रे यांनी क्लासिक अंदाजामध्ये एक पाय पुढे टाकत जबरदस्त पद्धतीने चेंडू टोलवलाय उंच आणि लांब. लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर 6 धावांसाठी. व्यास सुपर किंग्स संघाची धावसंख्या 18. अजूनही पहिल्या षटकाचा शेवटचा चेंडू यायचा आहे. 18 धावा आतापर्यंत. विनय अत्रे 3 चौकार 1 षटकाराचं सह्यारे. शशी व्यास यांचा चेंडू काढायचा होता, स्क्वेअर कट करायचा होता, मात्र संपर्क झालेला नाही. चेंडू गेला यष्टिरक्षकाकडे आणि याचबरोबर होते पहिल्या षटकाची सांगता. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर व्यास सुपर किंग्स संघाच्या धावसंख्या 18. 1 गडी बाद. विनय अत्रे 6 चेंडू खेळून 18 धावा त्यांनी काढल्या. त्या 3 चौकार आणि एक उत्तुंग असा षटकार देखील आपण पाहिलाय. सामन्यातील दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी आता सुमित शर्मा यांच्याकडे. अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण. धाव मात्र मिळत नाहीये. सुमित शर्मा समोर राज अग्निहोत्री. एक अतिरिक्त धाव या ठिकाणी मिळत असताना धावसंख्या पुढच्या दिशेने थोडी वाटचाल करत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचली 19 धाव्यांवर. दुसरं षटक सध्या सुरू आहे. सुमित शर्मा जबरदस्त पण क्षेत्ररक्षक आहेत.
आणि काय वेगाने धाव काढली आहे. धाव संख्या जाऊन पोहोचली 20 धावांवर. दुसरं षटक सध्या सुरू आहे. सुमित शर्मा समोर विनय अत्रे. जबरदस्त क्लासिकल विराट कोहलीच्या स्टाईल मध्ये विनय अत्रेने चेंडू बाहेर केलाय 6 धावांसाठी. आठवण करून दिली विराट कोहली ज्या पद्धतीने ऑन ड्राईव्ह खेळतात. व्यास सुपर किंग्स संघाची धावसंख्या 26. सुमित शर्माचा चेंडू अतिशय आकर्षक शैलीमध्ये खेळतात विनय अत्रे. या एका धावेने व्यास सुपर किंग्स संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 27. आता राज अग्निहोत्री जे की खेळतायत 2 चेंडूचा सामना करत 1 धावेवर. डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये कोणी क्षेत्ररक्षक नाहीये आणि भेदून काढलाय गॅप 4 धावांसाठी. राज अग्निहोत्री पाहिलं की विनय अत्रे ज्या अर्थी ज्या पद्धतीने आक्रमक खेळतायत. मी पण आता सुरू होतोय. व्यास सुपर किंग्स संघाची धावसंख्या 31. दुसऱ्या षटकाचा शेवटचा चेंडू म्हणजे पॉवर प्ले संपणार आहे या चेंडू सोबत आणि चांगला फायदा पॉवर प्लेचा व्यास सुपर किंग्स संघाने उचललेला आहे. आतापर्यंत 31 धावा त्यांनी काढलेल्या आहेत. अतिशय बाहेर एक वेवड एक अतिरिक्त धाव या ठिकाणी मिळत असताना आपण बघतोय त्या धावेने धावसंख्या पुढे सरकणार. आकर्षक पद्धतीने मनगटाचा वापर टायमिंग प्रॉपर आणि एक दर्जेदार आकर्षक षटकाराचा या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय समावेश. धावसंख्या पुढच्या दिशेने 38. 2 षटकानंतर काय सुंदर उपयोग केला सुपर किंग्स संघाने या पॉवर प्लेचा. 2 षटकांमध्ये 38 धावा. त्याच राज अग्निहोत्री खेळतायत 4 चेंडूंचा सामना करत 11 धावेवर आणि विनय अत्रे 8 चेंडूंचा सामना करत खेळताय 25 धावांवर. म्हणजे सरासरी 19 धावा प्रति षटकामागे त्यांनी या 2 षटकांमध्ये पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये काढून घेतले. सुंदर फलंदाजीचं प्रदर्शन. शिवम तिवारी यांचा चेंडू स्क्वेअर कट करायचा होता विनय अत्रे यांना पण खासा संपर्क मात्र बॅट अँड बॉल मध्ये नव्हता. चेंडू एक वेळा जातोय परत गोलंदाजाकडे. शिवम तिवारी चेंडू हवेत. धाव मात्र मिळत नाहीये कारण जाणतात की धावाची जर विकेट जर गेली धावबाद जर गडी जर झाला तर जे सेट झालेली जोडी आहे ती मात्र थोडीशी पिछाडीवरील म्हणून धाव घेण्याचा प्रयत्न नाही केला. शिवम तिवारी आकर्षक फटका आणि चेंडू सरळ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये 1 बाउन्स 4 रन्स. षटकार माफ करा षटकार आहे आणि या षटकाराने धावसंख्या पुढे सरकत असताना जबरदस्त पद्धतीने काउस कॉर्नरच्या दिशेने खेळला. 1 धाव घेतली. दुसऱ्या धावी करता जाणार नाहीयेत कारण क्षेत्ररक्षक लगेच चेंडूवर तुडून पडतात. धाव संख्या 45. तिसऱ्या षटकाच्या अजूनही 2 चेंडू यायचेत आणि राज अग्निहोत्री आता सामना करतील शिवम तिवारी यांचा. ताकदीचा वापर करत मिड विकेट क्षेत्रामध्ये टोलवला चेंडू आणि जातो 4 धावांसाठी बाहेर. सुंदर आकर्षक दर्जेदार पद्धतीचा फटका आणि या फटक्यामुळे व्यास सुपर किंग्स संघाच्या धावा जाऊन पोहोचल्या 49 धावांवर.
तिसऱ्या षटकाचा शेवटचा चेंडू यायचा आहे. धावसंख्या 49. काय फटका खेळलेत. कव्हर क्षेत्रावरून तोरोला उंच एक आकर्षक षटकार आणि याचबरोबर व्यास सुपर किंग संघाच्या 50 धावा पूर्ण. व्यास सुपर किंग संघ 3 षटकानंतर 55 धावा बिन गडीबाद. अजूनही गडीबाद झालेला नाहीये. मोकळ्या हाताने फटकेबाजी आता दोघं फलंदाज मात्र करू लागलेत. राज खेळतायत 6 चेंडूचा सामना करत 21 धावांवर आणि विनय अत्रे 12 चेंडू खेळतायत 32 धावांवर. म्हणजे 350 आणि 266च्या वरचा स्ट्राईक रेट. शिवम तिवारीच्या एका ओव्हरमध्ये एका षटकात 17 धावा गेलेत. चौथ्या षटकासाठी अतिशय सुंदर चेंडू, वेगवान चेंडू. खरं म्हणजे आडव्या बॅटीने क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक खेळायचा होता पण खासा संपर्क मात्र बॅट अँड बॉल मध्ये होत नाहीये. शिवपुरोहित जबरदस्त चेंडू. शिवपुरोहित जे की एक नावाजलेलं नाव आहे जळगाव क्रिकेटमधील. गोलंदाजी असो फलंदाजी असो आणि त्याचाच प्रत्यय या ठिकाणी देत असताना लगातार 2 निर्धाव चेंडू त्यांनी टाकलेत. खोदून काढला चेंडू जातो लॉंग ऑनच्या दिशेने. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूला घेतील आणि देतील गोलंदाजाकडे त्या दरम्यान एक धाव सहजरित्या पडून काढलेली आहे फलंदाजांनी. आणि या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकत असताना आपण बघतोय 56 बिनगडी बाद. शिवपुरोहित बॅटे खाली खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि फलंदाज ज्या पद्धतीने चेंडू खेळले अतिशय वेगाने चेंडू गोलंदाजाच्या सरळ हातामध्ये. आणि शिवपुरोहित जे की एक मोठं नाव आहे कॉट अँड बोल्ड च्या रूपात पहिला गडी व्यास सुपर किंग संघाचा बाद करतायत. आपण रिप्ले मध्ये बघू शकतो की ज्या वेगाने चेंडू गेला काही फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स मध्ये शिवपुरोहित यांनी कॅच घेतलेला आहे. आता नवीन फलंदाज सोहम नाईक. सोहमचं देखील आतापर्यंत जर प्रदर्शन जर पाहिलं तर खूप छान असं या लीग मध्ये ते आतापर्यंत खेळत आलेले आहेत. पण समोर गोलंदाज शिव पुरोहित. अतिशय सुंदर वेगवान चेंडू. बॅट खालून फिरते चेंडू मात्र वरून एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावतोय. शिवपुरोहित एक मात्र धाव त्यांनी दिलेली, एक गडी देखील बाद केलेला आहे. शेवटचा चेंडू आता काय जबरदस्त गोलंदाजी केली आहे. आणि याच बरोबर षटकाची समाप्ती. जर शिव पुरोहित यांच्या गोलंदाजीचं जर पृथक्करण करायचं जर झालं, एक षटक एक धाव, फक्त एक धाव आणि एक महत्वपूर्ण गडी जो बाद झालाय तो शिव पुरोहित यांच्या नावावरच. व्यास सुपर किंग संघाची धावसंख्या 56 4 षटकानंतर, म्हणजे सरासरी 14च्या धावगतीनुसार ते सध्याच्या घडीला खेळत असताना आपण मैदानात बघतोय. अब काफी सलाह मशूरा करने के बाद गेंदबाजी की रीत यहाँ पर गेंद सौंपी जा रही हैं, क्योंकि शिव पुरोहित एक सीनियर मोस्ट खिलाड़ी.
ऑलराउंडर अब गेंदबाजी के लिए जो कि 5वां ओवर यहां डाला जाएगा। वेस्ट सुपर किंग्स टीम का स्कोर 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हर्ष जोशी के हाथ में यहां से गेंद नजर आ रही हैं और सामना करेंगे विनय अत्रे जो कि खेल रहे हैं 15 गेंदों का सामना कर 33 रनों पर। नो बॉल का इशारा। यानी कि फ्री हिट का एक मौका देखना है इस गेंद पे कितने रन। और विनय अत्रे जो कि जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार नो बॉल। जिस ढंग से गेंदबाजी हो रही है लगातार दूसरा नो बॉल। यहां रन नहीं लिया जाएगा क्योंकि दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि अपनी पहले एक विकेट खो चुके हैं और दोनों बल्लेबाज अब सेट होना चाहते हैं। और खासकर विनय अत्रे जो सेट है 17 गेंदों का सामना करते हुए अब तक 33 रन बनाकर खेल रहे हैं। हर्ष जोशी जबरदस्त तरीके से गेंद को उठाकर खेला है और गेंद सीधी 6 रनों के लिए बाहर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए विनय अत्रे पहुंचे 39 रनों पर। एक मिनट, एक मिनट। अपडेशन में थोड़ी सी यहाँ पे कठिनाई नेट की वजह से आ रहा है। चौसठ रन, काफी अच्छी गेंद। हालांकि फुल टॉस जो थी लेकिन इसका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा सके। 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 5वां ओवर यहां चल रहा है। हर्ष जोशी जबरदस्त तरीके से विराट कोहली के स्टाइल में उस गेंद को उठा दिया है कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी विनय अत्रे कर रहे हैं और 20 गेंदों में देखते देखते पहुंच गए 45 रनों पर। 5 सिक्सेस और 3 बाउंड्रीज के जरिए वेस्ट सुपर किंग्स टीम का स्कोर 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर के अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। हर्ष जोशी का महंगा ओवर यहां चलता हुआ। यहां बल्ले को गेंद तो लगी लेकिन रन के लिए नहीं, रन नहीं मिलेगा।
अब आखिरी गेंद, यानी कि पूरे चांसेस बल्लेबाज के लिए है, लेकिन बल्लेबाज पूरे चांसेस नहीं ले पा रहे हैं। और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 70 रन, और 70 में से विनय अत्रे के अकेले के 45 रन। लगभग 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां बल्लेबाजी चल रही हैं। 70 रन एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर। व्यास सुपर किंग्स। सोहम नाइक अभी भी अपना स्कोरिंग सिलसिला शुरू करना है। काफी अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद। शिव पुरोहित अक्सर जाने जाते हैं अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए, और अपने पहले ओवर में भी महज 1 रन देकर 1 विकेट शिव पुरोहित पहले ही ले चुके हैं। और इस गेंद को उछाल करके लाए और सिंगल हैंडेड कैच। सोहम नाइक आउट ऑन गोल्डन डक। थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है। आउट, आउट, OUT, आउट। शिव पुरोहित की गेंद, काफी अच्छी गेंद, और जब तक इनको फील्ड किया जाता है ऑफ साइड में तब तक एक आसान सा रन। हालांकि शिव पुरोहित ने काफी हद तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, किसी प्रकार की आजादी नहीं बरतने दी है अपने गेंदों पर, और एक कसी हुई गेंदबाजी जिसे कहा जाता है शिव पुरोहित। शिव पुरोहित की गेंद है, और इस गेंद को नो बॉल और 6 रन। क्लासिक शॉट, कवर के ऊपर से सीधा उछाल कर खेल दिया 6 रन के साथ, और इसी के साथ विनय अत्रे के 50 रन हो रहे हैं पूरे।
विनय अत्रे खेल रहे हैं 57 रनों पर 24 गेंदों का सामना करते हुए 237.50 के स्ट्राइक रेट से। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात व्यास सुपर किंग्स टीम का स्कोर 84 रन। 84 for 2 after completion of 6 overs। एक मिनिट किती झाले जाजे? स्कॅनर आहे का? और उस गेंद को सामने खेल दिया। शिवम तिवारी ने खुद उस गेंद को फील्ड कर लिया। डॉक्टर सारंग जोशी इस गेंद को लॉन्ग ऑन साइड में बड़े आसान तरीके से खेलकर एक और रन, और फिर से एक बार सामने विनय अत्रे। जो अब सही माने में बॉलिंग के लिए खतरे, विनय अत्रे खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और डॉक्टर सारंग ने उठाकर उस गेंद को खेला है और गेंद सीधी हाथ में व्यास सुपर किंग्स टीम को लगने वाला एक और झटका। तीसरी विकेट का पतन हो रहा है कुल 86 के स्कोर पर, और उस 86 में से विनय अत्रे के अकेले के नाम पर 58 रन है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस ढंग से बल्लेबाजी विनय अत्रे ने एक एंड से की है। 86 रन और 86 में 58, वो भी 27 महज 27 गेंदों पर। यानी कि स्ट्राइक रेट के अगर हिसाब से अगर देख तो ये 214.81 का स्ट्राइक रेट। शिवम तिवारी इस गेंद को पॉइंट दिशा में प्लेस कर दिया है और बड़े आसानी के साथ एक रन अपने टीम के लिए जुटाए। इसे एक रन के साथ टीम का स्कोर 'और एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद काफी अच्छा कैच यहां पर फील्डर ने लिया है। जिस ढंग से कैच लिया है और एक मंजे हुए बल्लेबाज को आउट करने के लिए ऐसे ही कैचेस लेने पड़ते हैं। काफी आगे झुककर, थोड़ा सा दौड़कर आगे झुककर इस कैच को लिया गया। सराहनीय कैच। 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर के समाप्ति के पश्चात। सत्तासी 87 for 4 आफ्टर 7 ओवर्स। शिवम तिवारी 2 ओवर 20 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण सफलता शिवम तिवारी ने लिए। और खासकर जिस ढंग से मजे हुए बल्लेबाज विनय खेल रहे थे, विनय अत्रे, उन्हें भी आउट किया। काफी शानदार बैटिंग विनय अत्रे ने की, लाजवाब बल्लेबाजी और काफी दर्शनीय स्ट्रोक इस इनिंग के दौरान विनय अत्रे के बल्ले से दिखे। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी यह कप्तान ने सौंपी है। सुमित शर्मा चल के आ गया है और उस गेंद को उछाल कर खेल दिया 6 रनों के लिए। अनय चतुर्वेदी पहले ही 2 कदम चलकर आ गया है, स्ट्रोक बनाया और कवर के ऊपर से उस गेंद को दे मारा 6 रनों के लिए।
कुल स्कोर 93. वाइड बॉल का यहाँ एक रन मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा बाहर गेंद, और अंपायर ने अपने दोनों बाहों को ऊपर की ओर खेलते हुए इस गेंद को वाइड करार घोषित कर दिया. वेस्ट सुपर किंग्स स्कोर 94 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 8वां ओवर चल रहा है. सुमित शर्मा की गेंद काफी तेज तर्रार, बदन से टकराई. लेग बाय का यहां पर सिग्नल होना चाहिए. 1 रन. और कुल स्कोर 95 95. 4 विकेट के नुकसान के बाद अभी भी 4 गेंदे आना शेष, और प्रशांत व्यास अब स्ट्राइक पर जा रहे हैं. जबरदस्त तरीके से, और क्या जबरदस्त कैच लिया. आप रिप्ले में देख सकते हो, ऐसे कैचेस काफी कम लिए जाते हैं, और जिस ढंग से इस कैच को लिया है, जबरदस्त, अविश्वसनीय कैच. अनबिलीवेबल कैच. व्हाट अ कैच. ट्रिमेंडस. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गेंद फील्डर की तरफ गई, लेकिन बड़े आसानी के साथ उस कैच को लपक लिया. सुमित शर्मा, गेंद निकल रही काउस कॉर्नर की तरफ. 1 रन पूरा किया, और संभवतः 1 ही रन मिलेगा. स्कोर जा पहुंचा 96 रनों पर. वाइड का एक और अतिरिक्त रन यहां मिल रहा है, और कुल स्कोर जा पहुंचता है 97 रनों पर. 97 for 5. वी आर इन वेरी लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग. सुमित शर्मा, काफी जबरदस्त तेज तर्रार गेंद, सीधी विकेट कीपर के हाथ में, कोई मौका नहीं. और शिव पुरोहित, जो कि स्टंप से काफी सटीक, क्योंकि नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा रन अब बल्लेबाज को मिले. सुमित शर्मा की गेंद एक कदम आगे आकर उस गेंद को उछाल कर खेला है, और ये गेंद 6 रनों के लिए बाहर. सीधा बॉलर बैक लिफ्टेड सिक्सर, और इसके जरिए स्कोर जा पहुंचा है 100 के पार. 103 103 for 5. 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर. अनाई चतुर्वेदी 13 रन बनाकर, और अजय ओझा ने 1 रन बनाया. अब बीएन रॉयल्स के लिए इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 104 रन.
एक मिनट, जस्ट अ मिनट. चलो, यस, लेट्स स्टार्ट. पहले गेंद काफी तेज तर्रार सीधी विकेट कीपर के हाथ में जा रही है, कोई रन नहीं. डॉक्टर सारंग जोशी अपने तरफ से पहला ओवर लेकर सामने यश पांडे. डॉक्टर सारंग जोशी की गेंद यश पांडे के लिए. यश पांडे ने उस गेंद को लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद खेल दिया है, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है और गेंदबाज के पास वापस दिया जाता है एक आसान सा रन. यह जो अगली मैच है विजय वॉरियर्स और यास वॉरियर्स, इनका टॉस होने जा रहा है और राजेश जी कुलकर्णी, इनको ये शुभ हस्त यह टॉस होने जा रहा है. दिशा भरने का प्रयास, लेकिन काफी बाहर है गेंद. डॉक्टर सारंग लाइन आउट लेंथ की तलाश में अभी भी. डॉक्टर सारंग काफी अच्छी गेंद, हालांकि कट करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी मिस होती हुई विकेट कीपर के हाथ में. अथर्व नाइक काफी अच्छी गेंदबाजी आज डॉक्टर सारंग जोशी कर रहे हैं. रैटम राउंड विकेट, काफी अच्छी गेंद, फिर से एक बार चकाया बल्लेबाज को, कोई रन नहीं. जिस ढंग से गेंदबाजी कर रहे हैं डॉक्टर सारंग, काफी जबरदस्त गेंदबाजी डॉक्टर सारंग द्वारा की जा रही है. डॉक्टर सारंग जोशी बॉलर बैक ड्राइव और खूबसूरती के साथ उस गेंद को फील्ड कर लिया गया डॉक्टर सारंग द्वारा. काफी सराहनीय और लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी चल रही है डॉक्टर सारंग जोशी द्वारा. डॉक्टर सारंग जोशी की गेंद, तेज तर्रार गेंद, आड़े बल्ले से मिड विकेट क्षेत्र में उस गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी तेज. विजय वॉरियर्स और यास वॉरियर्स के कर्णधार कैप्टन, आपको सूचित किया जाता है, तीसरी मर्तबा मैं यहां पर बोल रहा हूं, जल्द से जल्द टॉस कीजिए.
विजय वॉरियर्स और यास वॉरियर्स के बीच यहाँ टॉस होने जा रहा है। राजेश जी कुलकर्णी इनके हाथों से यह टॉस हो रहा है। एक्वेरा टेंट एंड इवेंट सर्विसेज के सर्वो सर्वा और बहुभाषीय क्रीड़ा मंडल के संस्थापक सदस्य, इनके हाथों से यह टॉस होने जा रहा है। काफी अच्छी गेंद, हालांकि रूम बनाकर खेलना जरूर चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली। और इस गेंद को पॉइंट रीजन में और काफी अच्छी फील्डिंग डॉक्टर सारंग जोशी तेज तर्रार तरीके से कमबैक करते हुए दोबारा उस गेंद को फील्ड कर लिया और बीएन रॉयल्स का स्कोर जा पहुंचा है 8 रन बगैर किसी नुकसान। अब दूसरा ओवर चल रहा है। महेश जोशी की गेंद और गेंद सीधे हाथ में और आउट। बीएन रॉयल्स की टीम को लगने वाला यह पहला झटका। महेश जोशी अपने पहले ओवर में महेश जोशी ने एक सफलता टीम के लिए दिलाई और बीएन रॉयल्स की टीम 8 रन के ऊपर अपना पहला विकेट खो चुकी है। इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और गेंद जा रही है सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर डिप मिड विकेट क्षेत्र से 6 रनों के लिए। बीएन रॉयल्स टीम का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की अभी भी अंतिम गेंद आना शेष। महेश जोशी अपने इस पहले ओवर में सफलता अपने टीम के लिए अवश्य दिलाई लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए। अब तक 12 रन दे चुके हैं। महेश जोशी की गेंद सामने शिव पुरोहित और जबरदस्त तरीके से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। कल भी देखा था कि लगातार शिव पुरोहित ऐसे ही स्ट्रोक्स, लंबे लंबे हिट्स शिव पुरोहित के बैट से आए थे। कुल स्कोर 20 रन 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर और शिव पुरोहित 2 गेंदों का सामना कर खेल रहे हैं 600 के स्ट्राइक रेट से 12 रन पर। अभी भी 36 गेंदों में चाहिए 84 रन। गेंदे बची है 36 और रन बनाने हैं 84। जहां तक जीत का सवाल है बीएन रॉयल्स के लिए, गेंदबाजी की बागडोर यहां संभाली जा रही है।
पहली गेंद काफी अच्छी फील्डिंग, तेज तर्रार स्ट्रोक था लेकिन फील्डिंग भी उतनी ही सटीक, कोई रन नहीं। अनय चतुर्वेदी की गेंद लॉफ्ट करके खेल दिया और इसी के साथ ये गेंद सीधी हाथों में, कोई गलती नहीं की गई और आप स्क्रीन पर देख सकते हो किस ढंग से इस कैच को लिया गया है। दूसरे विकेट का यहां पर बीएन रॉयल्स के दूसरे विकेट का पतन। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहां चल रहा है और अनय चतुर्वेदी 2 गेंदों में अब तक रन नहीं दिया लेकिन विकेट अपने टीम को दिलवाया है। यानी कि काफी जबरदस्त गेंदबाजी यहां अनय चतुर्वेदी द्वारा हो रही है। लेकिन जब तक शिव पुरोहित मैदान पर है डटे हुए, तब तक कुछ भी संभव हो। अनय चतुर्वेदी की एक तेज तरार गेंद, लगातार तीसरी डॉट बॉल। जबरदस्त गेंदबाजी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया जा रहा है और बार बार बीट होते हुए बॉलर और कीपर के बीच यह खेल चलता दिखाई दे रहा है। यहां कैच के रूप में और आउट। अनय चतुर्वेदी बड़े ही घातक साबित हो रहे, खासकर बीएन रॉयल्स के लिए, खासकर बीएन रॉयल्स के लिए, क्योंकि इस ओवर में अब तक एक भी रन नहीं दिया है और 2 विकेट्स अपने नाम किए हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि कितनी तेज तर्रार गेंदें यहां डाली जा रही है अनय चतुर्वेदी से। चार मेडन बॉल लेकिन 2 विकेट्स अनय चतुर्वेदी के नाम। फिर से एक बार और आउट। व्हाट अ बॉलिंग, ट्रिमेंडस, क्या गेंदबाजी हो रही है। और शिव पुरोहित सामने से इस बिखरती पारी को देख रहे हैं। 3 विकेट ले लिए एक ही ओवर में, यानी कि ओवर हैट्रिक कंप्लीट कर लिया है। अभी भी आखिरी गेंद का हैट्रिक चांस पर अनय चतुर्वेदी बड़े घातक और प्रभावी गोलंदाजी, असरदार गोलंदाजी जिसे कहा जाता है। असरदार बॉलिंग का यहां रुख दिखाते हुए है अनय चतुर्वेदी, लगातार विकेट्स के बाद विकेट्स लेते हुए सम्मानजनक उस गेंद को खेल दिया, क्योंकि यही निशानी है मंजे हुए बल्लेबाज की कि कोई गेंद अगर, अनय चतुर्वेदी के लिए तालियां अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि विकेट मेडन ओवर, एक नहीं 3 विकेट्स अनय चतुर्वेदी ने निकाली है। एक ओवर, एक मेडन और 3 विकेट्स, क्या गेंदबाजी जबरदस्त। बीएन रॉयल्स टीम का स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात। अब सब कुछ निर्भर है शिव पुरोहित पर, क्योंकि जब तक शिव पुरोहित क्रीज पर है तब तक उम्मीदें बनी रहेंगी बीएन रॉयल्स की। क्योंकि एक के बाद एक विकेट्स जिस तरह से गिरते देखे हैं शिव पुरोहित ने, खुद को संभाल कर भी और आक्रामक भी खेलना पड़ेगा।
अब चौथे ओवर की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। शिव पुरोहित जानते हैं अपने विकेट के महत्व को, इस गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के पास, कोई छेड़खानी नहीं की उस गेंद के साथ। डॉक्टर सारंग वाइड बॉल का यहाँ एक और रन का इजाफा, इस एक रन के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ बीएन रॉयल्स। यहाँ पर लाइव विजन के सर्वा बबलू भाई, इनका आगमन हो चुका है, इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। डॉक्टर सारंग जोशी, शिव पुरोहित, उनतीस गेंदों में चाहिए 83 रन। जबरदस्त तरीके से उठाकर मारा है 6 रनों के लिए। डीप मिड विकेट क्षेत्र में शिव पुरोहित के बल्ले से आने वाला एक तेज तर्रार स्ट्रोक। 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी 27 गेंदों में 77 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए बीएन रॉयल्स के लिए। और जब तक शिव पुरोहित क्रीज पर मौजूद है तब तक उम्मीदें बनी हुई। डॉक्टर सारंग की गेंद, जबरदस्त तरीके से घूमते उस गेंद को निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और एक रन बड़ा आसानी के साथ, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। एक रन और इसे एक रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पर 4 विकेट के नुकसान के बाद। चौथा ओवर यहां चल रहा है, अभी भी 26 गेंदों में 76 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए बीएन रॉयल्स के लिए। 26 गेंदों में 76 रन। शशि व्यास और शिव पुरोहित जो सीनियर बल्लेबाज है, हिदायत देते रहेंगे बल्लेबाज को और इनिंग को आगे बढ़ाते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि इस मैच को जैसे तैसे जीता जाए। बोल्ड, क्लीन बोल्ड। डॉक्टर सारंग जोशी की एक तेज तर्रार गेंद, यू मिस आई हिट, जैसे ही इस गेंद को आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया, पूरी तरह से चूके और गेंद सीधी स्टंप को जाकर टकराई। इस तरह से एक और विकेट का पतन, आधी टीम डगआउट में पहुंच गई है महज 28 के स्कोर पर। अब अगर गेंद और रन का अगर इक्वेशन देखा जाए तो 25 गेंदों में अभी भी 76 रनों की जरूरत, 25 गेंदों में अभी भी 76 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। और जिस ढंग से डॉक्टर सारंग जोशी गेंदबाजी कर रहे हैं, खतरनाक गेंदबाजी और बड़ी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं डॉक्टर सारंग जोशी। डॉक्टर सारंग जोशी की गेंद अब उठाकर खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सुमित शर्मा आते ही अपने इरादे स्पष्ट रूप से जाहिर करते हुए कुल स्कोर जहां पहुंचा 34 रनों पर 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 5 विकेट्स, आधी टीम डगआउट में। अब सब कुछ निर्भर करता है सुमित शर्मा और शिव पुरोहित, इन दोनों पर। उम्मीदें अभी भी बीएन रॉयल्स की बनी हुई, क्योंकि 24 गेंदों में 70 रन
लेकिन जिस ढंग से डॉक्टर सारंग जोशी ने गेंदबाजी की है, 2 ओवर 16 रन और 1 विकेट अपने टीम के लिए दिलाई। काफी जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ डॉक्टर सारंग द्वारा। बचे हुए 4 ओवर में 70 रनों की जरूरत। जबरदस्त स्ट्रोक और शिव पुरोहित, उनको संभल कर भी खेलना पड़ेगा और रफ्तार के साथ भी खेलना पड़ेगा। अब इम्तिहान है, सही माने में इम्तिहान है शिव पुरोहित का, और इम्तिहान में खरा अक्सर उतरते हैं शिव पुरोहित। नो बॉल भी साथ साथ, मतलब एक फ्री हिट का मौका। काफी दूर गेंद को भेजा है शिव पुरोहित ने। चौबीस गेंदों में अब 63 रनों की जरूरत। अनय चतुर्वेदी अपना पहला ओवर मेडन डालते हुए 3 विकेट लिए थे, लेकिन अब शिव पुरोहित सामने। जबरदस्त गेंद, हालांकि उस गेंद को आगे की तरफ उठाकर मारने का प्रयास अवश्य किया। जो ज्या गाड्या लावल्या जात आहेत त्या रस्त्यातच लावल्या जात आहेत, त्या बाजूला लावायच्यात, रस्त्याला हटून। शिवपुरोहित एक बड़ा नाम, साथ साथ बड़ा काम, बड़ा स्ट्रोक। शिव पुरोहित सबके निगाहों में, सबके जहम में एक ही नाम अब जो राज कर रहा है वह है शिव पुरोहित। 9 गेंदों पर 31 रनों पर खेल रहे, 5 सिक्सर्स लगाए हैं। वाइड बॉल, कुल स्कोर 48 अभी भी 22 गेंदों में 56 रनों की जरूरत। अनय चतुर्वेदी सामने शिव पुरोहित। जबरदस्त तरीके से आप गेंद हवा में और फील्डर उस गेंद के नीचे, लेकिन यहां पर देखना है क्या छूटा या मैच छूटा है। अगर शिव पुरोहित अगर कैच कर लिए जाते तो काफी बड़ी क्षति होने वाली थी टीम के लिए। मिस जजमेंट यहां पर फील्डर से होता हुआ और उसके बदौलत 1 रन। शिव पुरोहित 10 गेंदों का सामना कर खेल रहे हैं, 32 रनों पर 5 सिक्सर्स उन्होंने लगाए हैं। और सुमित शर्मा 1 गेंद खेलकर 6 रन। अनय चतुर्वेदी की गेंद फील्ड कर ली गई, कोई रन नहीं। 49 BN रॉयल्स का स्कोर। 20 गेंदों में अब चाहिए 55 रन। घुमाने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं। शिव पुरोहित को दूसरे बल्लेबाजों से इतना साथ नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए। क्लीन बोल्ड अनय चतुर्वेदी 4थी सफलता हासिल करते हुए BN रॉयल्स टीम का स्कोर 49, 6 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात
अब 18 गेंदों में चाहिए 55 रन, 18 गेंदे 55 रन। लेकिन एक गेम ऐसा है, अगर आप देख रहे हैं कि शिव पुरोहित जैसे बल्लेबाज का कैच छूट गया है, अगर शिव पुरोहित अगर आखिर तक रहते हैं तो शायद इस मैच को जीतने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ है, रिजल्ट उसका अभी आना शेष। अनय चतुर्वेदी ने अपने 2 ओवर में 1 मिनट लेते हुए 15 रन 4 विकेट्स लिए, 4 विकेट्स लिए। 18 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। जबरदस्त गेंद, सोहम नाइक। काफी बाहर और एक अतिरिक्त रन, और इस अतिरिक्त रन के साथ BN रॉयल्स के 50 रन पूरे। अभी भी 17 गेंदों में 54 रनों की जरूरत। और ये 6 रन घूमकर डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र के ऊपर से उस गेंद को दे मारा 6 रनों के लिए। शिव पुरोहित एक हर रन के वक्त जो जहम पर जो जख्म है वह गहराता जाएगा, जो कैच छोड़ा है। 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंद, सम्मानजनक, सम्मान देते उस गेंद को खेल दिया सोहम नाइक। एक मंजे हुए गेंदबाज, माहिर अपने गेंदबाजी के लिए। एक अतिरिक्त रन यहां पर आता हुआ वाइड बॉल के रूप में। अभी भी 15 गेंदों में 47 रनों की जरूरत। काफी तेज तरार गेंद, घुमाना जरूर चाहते थे लेकिन मुलाकात नहीं, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क ही नहीं हुआ। सोहम नाइक काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। यॉर्कर लेन की तेज तरार गेंद, लेकिन खेल दिया शिव पुरोहित ने। अभी भी 14 गेंदों में 47 रनों की जरूरत। काफी अच्छी गेंद, उत्साह से भरी अपील। बल्ला जमीन पर यहां लगा है जैसे महसूस हो रहा है, क्योंकि पैनी नजर अंपायर्स की। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 57 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में 47 रनों की जरूरत। 12 गेंदें बाकी और 47 रन, 47 रन टू स्कोर इन 12 बॉल्स। यानी कि लगभग 400 के रन औसत से खेलना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन बड़े हिट्स अगर आते हैं तो इक्वेशन आसान हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ है,
रिजल्ट अभी भी आना बाकी है। सोहम नाइक ने अपने इस ओवर में 8 रन मात्र खर्च किए थे। अब 12 गेंदे 47 रन, बड़े हिट्स की काफी दरकार। और देखना क्या बल्लेबाज इस बड़े हिट्स को लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि इतना काम आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे खेल दिया और 1 रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अजय ओझा, उनके सामने शिव पुरोहित। 11 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। क्लीन बोल्ड। अकेले जूझ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक जबरदस्त तेज तर्रार यॉर्कर लेन की गेंद सीधी स्टंप को बिखेर कर रख दिया अजय ओझा के इस गेंद ने। और शिव पुरोहित एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद 16 गेंदों में 38 रन बनाए थे, 6 सिक्सर्स लगाए थे, लेकिन अपनी टीम को कामयाबी की जीत नहीं दिला पाए। दुर्भाग्यवश क्लीन बोल्ड होकर वापस। और जिस ढंग से अजय ओझा ने सटीक यॉर्कर लेन की गेंद जोड़ा ली, शिव पुरोहित जैसे बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब बीएन रॉयल्स की टीम पूरी खतरे में। अजय ओझा की गेंद, और फिर से एक बार 8वें विकेट गया पतन। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट्स। अजय ओझा। बीएन रॉयल्स की टीम अब हार के कगार पर, क्योंकि जिस ढंग से गेंदबाजी की जा रही है और एक के बाद एक विकेट्स जिस ढंग से चटकाए जा रहे हैं, खासकर जिस ढंग से गेंदबाजी की डॉक्टर सारंग ने, जिस ढंग से गेंदबाजी की अनय चतुर्वेदी ने, और उसी को दोहराते हुए यहां अजय ओझा। एक शिव पुरोहित जिन्होंने प्रयास तो अपनी तरफ से पूरा किया, लेकिन उन्हें साथ किसी का नहीं मिला। अजय ओझा की गेंद आड़े बल्ले से उठाकर खेल दिया है और गेंद 6 रनों के लिए बाहर। रघुवीर तिवारी के बल्ले से निकलने वाला एक और तेज तरार सिक्सर। हर्ष पुढे सरसावत आणि परत एक षटकार। हाताच्या कमानीमधून सरळ निघून चेंडू सीमारेषा पार करत 6 धावा देऊन गेलाय। हर्ष जोशी फिर से उठाकर खेला है, फील्डर उस गेंद के नीचे और बड़े आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया। बीएन रॉयल्स टीम 70 रन पर अपना 9वां विकेट खो चुके हैं।
अब 7 गेंदों में चाहिए 34 रन। 6 गेंदों में 6 गेंदों में चाहिए 34 रन, यानी कि युवराज सिंह की याद दिलाने वाला यह काम अगर युवराज सिंह का रिकॉर्ड अगर कोई करता है तो बीएन रॉयल्स की टीम इस मैच को आसानी से जीतेगा, लेकिन युवराज सिंह बनना पड़ेगा। 6 गेंदों में 34 की जरूरत, 6 बॉल 34 रन। अगर युवराज सिंह जैसे अगर बल्लेबाजी होती है सुमित पंडित द्वारा तो हो सकता है यह मैच बीएन रॉयल्स जीत जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। पहली गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर, सामने वाले साइड स्क्रीन के ऊपर 6 रन के लिए दे मारा है सुमित पंडित ने। देखना है क्या बची हुई 5 गेंदों का हश्र भी इसी प्रकार बनता है। अनिल भारद्वाज का यह स्ट्रोक था। सुमित पंडित नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। दूसरी तेज तर्रार गेंद, अब तो गेंदबाज हावी हो रहे हैं बल्लेबाजों पर। सोहम नाइक अब 4 गेंदों में चाहिए 28 रन। अगर नो बॉल के साथ अगर ज्यादा रन नहीं देते हैं तो ऐसे भी मैच जीतने के दहलीज पर। इस गेंद को उछाल कर खेला है और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। हालांकि अब चौवे से काम नहीं चलेगा। यहां गेंदबाज अगर नो बॉल अतिरिक्त रन अगर देते हैं तो ही बीएन रॉयल्स की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब होगी, अन्यथा नहीं। जबरदस्त तरीके से अनिल भारद्वाज ने उस गेंद को उठा दिया 6 रनों के लिए। स्कोर जहां पहुंचा 86 रनों पर। अब 2 गेंदों में चाहिए 18 रन। और इसी के साथ यह मैच पूरे 10 विकेट्स बीएन रॉयल्स गंवा चुकी हैं। और 17 रनों से इस मैच को व्यास सुपर किंग्स ने 17 रनों से इस मैच को जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच है अनय चतुर्वेदी जो कि प्लेयर ऑफ द मैच है, जिन्होंने 5 गेंदों में 13 रन बनाए थे और 2 ओवर में 1 मेडन डालते हुए 15 रन देकर 4 विकेट्स भी लिए थे।